जय हिंद साथियों। जैसे देख रहे हैं ये क्लास 9 की मैथ का बुक है आज भी, और ये चैप्टर है हमारा 2.a। कल मैं 2a का 2 क्वेश्चन बताया था, है ना। क्वेश्चन था हमारा बहुपद छापना था, ओरिजिन देना था, बहुपद क्या होता है, ठीक है। मैं बहुपद के बारे में बताया था। और ये है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, गुणांक बताना था। x स्क्वायर गुणांक यानी जो नंबर में x स्क्वायर था उसी का गुणांक, मतलब जिसमें गुणा हुआ, जो चीज से गुणा हुआ उसी का नंबर बताना था। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है 35 के घात से द्विपद का और 100 के घात का एकपदी का एक ही उदाहरण है। तो नहीं, जो उदाहरण मैं दूंगा ऐसा नहीं कि वो वही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप घात होना चाहिए, पहला नंबर का 35, दूसरा का 100। तो मान लीजिए x के पावर में 35 और प्लस में 4, हमारे कौन सा है 35 से घात वाला, ठीक है, हो गया। और दूसरा है हमारा 100 की घात, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना, y के पावर में 100 और प्लस में 10 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकता है। मतलब पावर हमारा इसका 35 से 100 का 100 होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने इस तरह है, इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। दो क्वेश्चन पूछा है डिवाइड कर 100 का। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। इसमें दिया क्या है, बहुपद की घात बताना है। निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद की घात बताइए, ठीक है। देखते हैं इसका ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है 5x पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x, ठीक है। तो बहुपद की घात बताना है, जो इसमें बड़ा पावर है ना वही हमेशा घात बतानी है। ध्यान दीजिए, बहुपद मतलब बहुत बड़ा, सिंपल से थोड़ा सा ट्रिक समझिए। इसमें क्या लिया हम, बड़ा वाला घात लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 5x पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 7x में बड़ा घात कितना है जी, 3 है, 2 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, कुछ नहीं, पावर 1 3 है ना, तो 3 है। अतः इस बहुपद की घात क्या होगा, 3 होगा। घात मतलब होगा 3 होगा, ठीक है। मतलब जो बड़ा पद है वही मेरा बड़ा, इसमें बड़ा पावर क्या पद नहीं, सॉरी पावर 3 है, 2 है, कुछ नहीं, तो 1 है। 3 है तो हमारा पावर कितना होगा, इसका बहुपद होगा 3। अब 4 का बी नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम। यहाँ पे इसमें दिया 4 माइनस में y पावर 2, 4 माइनस में y पावर 2। अब इसका मतलब क्या होगा, बहुपद की घात। तो बड़ा पावर क्या है इसमें, इससे बड़ा पावर देख रहे हैं वही है, कितना होगा 2, ठीक है। 4c देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये दिया 5t माइनस में अंडर रूट में 7, इसमें क्या होगा जी, बहुपद की घात कितना होगा हमारा 1, क्योंकि हमारा t है, t की पावर कितना है 1 है, तो इसका पावर कितना होगा हमारा 1, ठीक है। और 4d देखते हैं, 4d क्या दिया है 3 दिया ना, तो इसमें हम x y z वाला कोई हमारा नहीं है ना, तो हमारा इसका मान कितना होगा, इसका घात कितना होगा 0। बहुपद की घात क्या होगा 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें बताना है
कि इसमें बहुपद जो दिया है कौन सा है, रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। रैखिक मतलब पावर 1 है, रैखिक मतलब पावर 1, द्विघात मतलब पावर 2, त्रिघात मतलब नाम से समझिए द्विघात। क्या दिया है, द्विघात। द्विघात यानी दो से आ रहा है स्टार्ट, द्वि यानी दो, त्रिघात, त्रिघात, त्रि यानी तीन, तीन। और रैखिक जो आता है हमारा, रैखिक जो आता है हमारा उसका मान 1, पावर कितना होना चाहिए 1। ठीक है, द्विघात में दो पावर, पावर ये भी हमारा क्या है, पावर है, ये भी हमारा क्या है, पावर है। ठीक है, रैखिक में एक पावर होता है, द्विघात में दो पावर होता है, त्रिघात में तीन पावर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसी तरह लीजिए। अब अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5, इधर बता देने वाले, इस बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये बोला है कि बहुपद क्या कौन कौन से बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। दिया है f स्क्वायर, ए नंबर कहते हैं f स्क्वायर प्लस h। तो ये क्या हो सकता है बहुपद है, सामने दिख रहा है यहाँ पे दो घात है, दो घात क्या बोला ना, द्विघात यानी दो पावर। तो क्या हमारा ये द्विघात है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। बी नंबर चलते हैं, बी में क्या दिया हमारा, x माइनस में x पावर 3, x माइनस में x पावर 3, तो पावर तो 3 है हमारा, तो पावर 3 है, पावर 3 है तो कौन सा घात है हमारा, त्रिघात। कौन सा घात है हमारा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, और सी नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें देखते हैं क्या दिया है, इसमें दिया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस में y स्क्वायर प्लस 4, तो लिख सकते हैं हम y स्क्वायर प्लस y प्लस 4। तो कौन सा हमारे बात है, द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, डी नंबर क्या बोला है हमें, 1 प्लस x, 1 प्लस x, मैंने बताया था कितना पावर x का 1, या जिसका पावर 1 होता है मतलब क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम ई चलते हैं, यहाँ पे ई देखते हैं, ई क्या दिया, 3t, 3t। तो भैया इसका पावर कितना हमारा 1 है, तो क्या ये हमारा भी, ये भी हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, f चलते हैं, f में क्या दिया हमारा, r पावर 2 यानी r का पावर 2 यानी स्क्वायर, r स्क्वायर। तो हमने बताया जिसका पावर 2 है द्विघात, जिसका पावर 3 है वो हमारा त्रिघात है, जिसका पावर 1 है वो हमारा 1 हमारा रैखिक होता है। ठीक है, तो द्विघात है हमारा, ये हमारा कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। जी नंबर चलते हैं, जी पर क्या दिया है, ये दिया है 7x पावर 3, 7x पावर में 3, यानी हमें कौन सा बात है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, यानी हमारे 2.a जो था मैथ का, ठीक है, यूपी बोर्ड में और एनसीईआरटी बोर्ड में क्वेश्चन पूछी जाती है ना, और ऐसे कंपटीशन में भी आ जाता है कि कौन सा घात है, द्विघात है या त्रिघात है, बहुत सारे पेपर में आता है। ठीक है, तो 2.a हमारा क्लास आज खत्म हो रहा है। जैसे फिर इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं, 35 घात बताना है, तो जरूरी यही वो यही आंसर है, हम कुछ भी लिखते हैं पावर हमारा 35 होना चाहिए, पावर 100 है तो पावर 100 होना चाहिए। और बहुपद में से बहुपद घात बतानी है, घात में बहुपद घात मतलब जो बड़ा घात है वही हमें बतानी है बहुपद वाले। इसमें सबसे जितने हैं 5x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 7x, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, तो बड़ा घात है हमारा 3 है। तो इस घात कितना होगा हमारा, यहाँ दिए साफ, यहाँ पे बड़ा बड़ा वाला घात लेते हैं, बड़ा वाला घात लेते हैं, बड़ा घात क्या है 3, तो 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x का बड़ा घात 3 है। तो इस बहुपद का कितना है, बहुत इजी तरीके से बताया जा रहा है आपको। देखिए इसको, इसमें सिंपल से एकदम सटीक दिया है पॉइंट, यहाँ पे सटीक पॉइंट दिया, नोट कर ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। बड़ा वाला घात लेते हैं, बहुपद में कौन सा घात लेते हैं, तो बड़ा वाला घात लेते हैं। तो इसमें दिया 5x स्क्वायर 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर
+7 है तो बड़ा होता है 3 है तो हमारा क्या 3 बहुपद हो गई, बहुपद घात हो गया हमारा, ठीक है। 4 - y पावर 2 हमने यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ आपको बड़ा वाला घात लेते हैं, बड़ा घात क्या है भाई 2 है, 2 ले लिया हमने। फिर यहाँ 5t - √7 यहाँ बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 0 है। यार हम तो x y z पे ले रहे हैं, नंबर कोई लेंगे नहीं हम, तो t का पावर कितना 1 है तो घात 1 लेंगे। और 4d इसमें इसका 3 पावर 3 दिया बस, तो इसमें x y नंबर कुछ है नहीं है हमारा, तो बहुपद है हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पे नोट करके बता दूं आपको, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। देखिए द्विघात मतलब 2 पावर, त्रिघात मतलब 3 पावर, रैखिक मतलब 1 पावर। यहाँ बताना बहुपद के में घात बताना है, क्या बताना है, बहुपद की घात बताना है। क्वेश्चन मैंने नहीं नोट कर पाया यहाँ पे x पावर 2 प्लस h ये कौन सा बहुपद हमारा द्विघात है। यहाँ पे फिर दिखा रहा हूं द्विघात है 2 पावर, पावर कितना है 2, बड़ा वाला पावर लेते हैं ध्यान से, बस इतना समझना है। त्रिघात में 3, तो यहाँ पे भी देखते हैं 2 पावर है द्विघात, यहाँ देखते हैं पावर 1 है रैखिक बहुपद, ठीक है। यहाँ देखते हैं पावर 1 है तो रैखिक हो गया, पावर 2 है द्विघात हो गया, पावर 3 है त्रिघात हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको देखने में कैसा लगा अपना कमेंट करके रख दीजिए, और मेरा चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट दीजिए। मेरा चैनल है YouTube चैनल है @A1 मैथ स्टडी, ठीक है। मेरे चैनल को ज्यादा आप सपोर्ट दीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को ज्यादा सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।